अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खुश होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और रमज़ान कैसे चल रहे हैं आप लोगों के सबके? इंशाल्लाह अच्छे ही जाएँगे और अच्छे चल रहे होंगे। मेरे भी अच्छा चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैंने सोचा कि फ़ाइनली आप लोगों के साथ जो है वो सहरी टू इफ्तारी रूटीन शेयर कर ही लूँ मैं। और ये जो आप लोग हाइलाइट्स देख रहे हैं ये इफ्तारी की थी। मैंने सारी चीज़ें बनाई थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या-क्या बनाया। और ये सहरी का टाइम था और यहाँ पे मैं बनाने लगी थी रोटियाँ। तो मैं अक्सर सहरी में जो है वो रोटी ही बना लेती हूँ और अपने लिए और हस्बैंड के लिए तो 2 रोटियाँ ही बहुत होती हैं। और कोशिश होती है कि सालन हो या शामी कबाब हो तो वो मैं अपने लिए जो है वो गरम कर लूँ और एग वाइट साथ में बना लेती हूँ क्योंकि जो है वो डाइट फूड मेरे हस्बैंड जो है वो खा रहे हैं आजकल। और उसके लिए जितना भी जो है वो लो कार्ब फूड है कोशिश होती है कि वही बनाया जाए। मेरे पास पूरा एक डाइट प्लान है जो उसके अकॉर्डिंगली ही मैं जो है वो बनाती हूँ चीज़ें। ये जो मिनी फ्राई पैन देख रहे हैं आप पीछे, ये मेरी बेटी साहिबा थी, उन्होंने रखा था क्योंकि वो उस दिन जाग रही थी और वो हमारे साथ सहरी करके ही सोई। तो जब वो किचन में होती है तो वो अपनी इसी तरह की शरारतें जो है वो छोटी-मोटी करती रहती है, लेकिन इसकी वजह से ये होता है कि वो छोटी-मोटी इसको मैं चीज़ें पकड़ा देती हूँ। इस तरीके से ये होता है कि मैं अपना काम कर सकती हूँ, अदरवाइज़ जो है वो मेरे लिए फिर सहरी इफ्तारी बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से फिर मैं उसको कहती हूँ कि चलो वो लगी रहे। यहाँ पे मैंने रोटी बना ली थी और अब मैं एग वाइट बनाने लगी थी और खाली एग वाइट ही खाते हैं हम लोग, तो वही बनाऊँगी मैं। यहाँ पे जो है वो मैं कीमा गरम करने लगी थी क्योंकि मैंने जिस तरह पहले बताया कि मैं कोई ना कोई सालन जो होता है वो अगर मैं इफ्तारी में बना लूँ तो वो सहरी में भी कोशिश होती है कि वो चल जाए। और मेरा जो है वो इतना लेट हो गया ये वीडियो जो है अपलोड करते-करते सहरी और इफ्तारी की रूटीन की। इसकी मेन रीज़न ये है कि जब से रमज़ान शुरू हुए, मेरा जो टाइम का मुझे खुद समझ में नहीं आती कि किस तरह चल रहा होता है कि बहुत मुश्किल होता है फिर मैनेज करना। यहाँ पे मैं बनाने लगी थी आलमंड मिल्क और इसके लिए मैंने लिया है 2 ग्लास लो फैट मिल्क और इसमें मैं डाल दूँगी बादाम। मैंने रात में ही सोख करके रख लिए थे और उसके बाद उनका छिलका उतार दिया था और ये मैं 5 से 6 इसमें डाल दूँगी और उसके बाद फिर मैं इसमें खजूर भी डालूँगी और खजूर की भी आप सीड्स रिमूव करके 3 से 4 वो भी इसमें डाल दें और उसके बाद फिर हनी ड्रॉप्स जो होंगे वो मैं ऊपर से डाल दूँगी और ये इतने मज़े का बनता है और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अच्छा हेल्दी भी है। तो कोशिश करें कि जो भी चीज़ें लें रमज़ानों में वो हेल्दी हों और आप लोगों का दिन जो है वो अच्छा गुजर जाए। यहाँ पे मैं वही बना रही थी जो मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर की हुई है, ओवरनाइट ओट्स की जो रेसिपी थी। योगर्ट में ओट्स और डिफरेंट फ्रूट्स वगैरह डाल के जो मैं बनाती हूँ। लेकिन सहरी में जो आजकल जो मैं बना रही हूँ उसमें थोड़ी-सी चेंजिंग जो मैंने की है वो ये की है कि मैं ओट्स या ग्रेनोला जो है वो कभी डालती हूँ, कभी नहीं डालती। क्योंकि ऑलरेडी आपकी बाकी की सहरी की चीज़ें होती हैं, वो आपने खानी होती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसकी ओट्स की या ग्रेनोला की ज़रूरत है। तो इसलिए इसमें योगर्ट, चिया सीड्स और अमूमन जो है वो मैं इसमें बेरीज़ वगैरह रखी हुई होती हैं तो वो डाल देती हूँ और कभी-कभी ग्रेनोला अगर डालना हो दिल चाहे तो डालती हूँ, अदरवाइज़ मैं वो नहीं डालती। लेकिन बाकी ये आप लोग ज़रूर खाया करें सहरी में क्योंकि बड़ा हेल्पफुल रहता है, पूरा दिन आपका अच्छा गुज़रेगा, हाइड्रेटेड गुज़रेगा। तो ये एक अच्छी हेल्दी रेसिपी है।
जी, तो यहाँ पे इफ़्तारी का सेटअप मैंने कर लिया था और इफ़्तारी का जो है वो सेटअप करने के बाद मैं हस्बैंड को उठाती हूँ कि वो आके जल्दी-जल्दी जो है वो सहरी कर लें। क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोग पहले ही थोड़ा सहरी करें, आधे घंटे का जो है टाइम बच जाए, तो उसमें ये होता है कि फिर वॉक कर लें आप और पानी पी सकते हैं ताकि बाद में फिर दोबारा सोना हो तो ईज़िली आप दोबारा सो भी सकें। यहाँ पे जो है ये फ्लावर्स लेके आए थे हस्बैंड, तो ये मैं वास में डाल के रख रही थी और फिर मैंने रियलाइज़ किया मैंने आप लोगों के साथ क्लिप शेयर नहीं किया हुआ। अपना जो है वो वर्किंग स्पेस जो मैंने बनाई थी, तो ये मैंने टेबल और चेयर आइकिया से ली है और ये शीट जो उसके ऊपर बिछाई है ये मैं डाइसो से लेके आई थी। इसके ऊपर प्रिंट हुआ हुआ है, ये इतनी प्यारी लग रही थी इसके ऊपर। और ये कुछ गिफ्ट्स थे जो मैंने इस पे रखे थे और ये वॉल हैंगिंग्स आप लोगों के साथ मैंने बनाना शेयर की हुई है, मैं लिंक्स डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये माशाल्लाह से काफ़ी प्यारी लग रही थी मेरी वर्किंग स्पेस। और ये जो है क्लिप ये मॉर्निंग का है जब मैं सो के उठी थी। और जब मैं सो के उठती हूँ तो मैं बाहर आ जाती हूँ क्योंकि मैंने प्लांट्स को पानी देना होता है। और अगर कभी मैं भूल जाऊँ या लेट हो जाऊँ तो दुआ मुझे जो है वो लेके आती है हाथ पकड़ के और पाइप को जो है वो खींच रही होती है ताकि मैं जो है वो प्लांट्स को पानी दूँ। क्योंकि ये उसका फ़ेवरेट काम है, वो बड़ा खुश हो जाती है जब भी मैं पानी देती हूँ। पानी मैं दे रही होती हूँ और खुश वो हो रही होती है। मैंने आप लोगों के साथ एक और चीज़ शेयर करनी थी कि मेरी जो वीडियो है वो जो है रमज़ानों की रूटीन की वजह से मैं काफ़ी बिज़ी रहती हूँ, तो मैं इसलिए उस तरह फ्रीक्वेंटली अपलोड नहीं कर पा रही अपनी बाकी की जो डिटेल्ड रेसिपीज़ होती हैं। तो मैंने जो नया फ़ीचर आया है यूट्यूब का, यूट्यूब शॉर्ट्स के नाम से, तो मेरे छोटे-छोटे क्लिप्स हैं जो मैं आप लोगों ने देखा होगा मैं शेयर कर रही होती हूँ। तो उसकी जो अब अगर आप लोगों को डिटेल कोई रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और मैं आपके साथ इंशाल्लाह डिटेल रेसिपी शेयर करूँगी। यहाँ पे ये जो था वो नेबर्स की तरफ से गिफ्ट आया था और ये मैं अनबॉक्सिंग कर रही थी इसकी। यहाँ पे शायद अरब ट्रेडिशन है कि इन लोगों के ये लोग शायद बर्तन भी गिफ्ट में देते हैं। तो माशाल्लाह पहले भी मुझे काफ़ी दफ़ा रिसीव हुए हैं और ये 2 बाउल्स थे और ये काफ़ी प्यारे लग रहे थे। और उसके बाद फिर मेरी जो है वो शुरू हो जाती है रूटीन इफ्तारी की। और मैं 3 बजे के बाद से स्टार्ट कर देती हूँ थोड़ा-थोड़ा, क्योंकि बीच में दुआ के सोने का टाइमिंग भी होते हैं, तो उसको भी बीच में सुलाना हो तो मुझे फिर लेट हो जाता है। लास्ट मोमेंट पे इफ्तारी का कुछ काम रह जाए तो मैं कोशिश करती हूँ पहले से बनाना स्टार्ट कर दूँ ताकि अगर बनी हुई रखी हो और बीच में उसको सुलाने भी चली जाऊँ तो तैयारी हुई भी हो। तो यहाँ पे मैंने जो है ये मैं बनाने लगी थी वनीला सिरप और ये मैं आप लोगों के साथ एक मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ ड्रिंक की, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि मैंने क्या बनाया। फ़िलहाल इधर मैंने हाफ़ कप वाटर लिया था और सेम क्वांटिटी में मैं शुगर भी ले लूँगी और दोनों को अच्छी तरह मिक्स करूँगी। और आप लोग जो है वो अगर आप लोगों को 1 कप डालना है तो आप लोग 1 कप ही शुगर डालें, 1 कप ही वाटर डालें। अगर आप लोगों ने हाफ़ कप डालना है तो सेम क्वांटिटी होनी चाहिए पानी की और चीनी की। तो इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा और उसके बाद इसको थोड़ा-सा पका लें आप अच्छे से, और बिल्कुल इतना नहीं पकाना कि बहुत गाढ़ा-सा हो जाए, बस थोड़ा-सा 5-6 मिनट पका के उसको आप उतार लें। जब ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस भी शामिल कर दूँगी। यहाँ पे जो है वो मैं बनाने लगी थी शीरकोरमा। मेरा बहुत शदीद दिल चाह रहा था काफ़ी दिनों से कि मैं जो है वो शीरकोरमा खाऊँ, क्योंकि जब से रमज़ान शुरू हुए थे मैंने कुछ मीठा नहीं बनाया। तो फिर मैंने सोचा चलो आज बना लिया जाए, तो फिर यहाँ पे थोड़ा-सा मैं शीरकोरमा बना रही थी। और शीरकोरमा जो मैंने अम्मी को देखा है बनाते हुए वो जो थोड़े से चावल भी जो होते हैं भिगो के रख देती थी और फिर उसको पीस के डालती थी, तो मैं हर चीज़ का शॉर्टकट ही देख रही होती हूँ आजकल। तो मैंने फिर खीर मिक्स का पैकेट रखा हुआ था ला के, तो वो मैंने फिर उसमें आधा कप उसके बजाय मैंने वो डाल दिया था। तो बड़े मज़े का बना था और मैंने शक्कर भी थोड़ी-सी ऐड की थी उसमें। तो ये बड़े मज़े की रेसिपी बनी थी। और यहाँ पे ये जो मैंने आपको बताया था वनीला एसेंस में इसमें डाल के इसको रख दूँगी और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको मैं जार में निकाल के फ्रिज में रख दूँगी। और जब भी ड्रिंक बनानी होती है तो आप इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया मैं शीरकुरमा बनाना स्टार्ट कर दिया था। मैंने 1 लीटर मिल्क लिया था और उसको मैंने पैन में डाल दिया था गरम करने। यहाँ पे मैं चिकन बनाने लगी थी कढ़ाई, और इसके लिए मैंने चिकन ले लिया था और इसको मैं मैरिनेट करूँगी। इसमें मैं डाल दूँगी थोड़े से सोया सॉस और योगर्ट और तंदूरी मसाला, वो सब चीज़ें डाल के और इसको मैं मैरिनेट करके रख दूँगी, क्योंकि मेरे ख़्याल से अगर मैरिनेटेड चिकन यूज़ किया जाए तो उसका टेस्ट ज़रा ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा सिंपल चिकन के साथ और कभी मैरिनेटेड चिकन के साथ, तो उसका टेस्ट में देखिएगा डिफ़रेंस होता है और ज़्यादा मज़े का आता है।
मैंने सोचा कि मैं भी जो है वो इसी तरह बनाऊँ, और अच्छा बना था अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो यहाँ पे मिल्क में बॉयल आ गया था, और मैंने जो है जिस तरह आपको पहले बताया, मैंने हाफ़ पैक जो है खीर मिक्स का ले लिया, वो डाल दिया, और हाफ़ कप जो है मैंने इसमें शक्कर डाल दी थी, और थोड़ी-सी सेवइयाँ जो थी वो मैं इसमें डाल दूँगी, और बिल्कुल लाइट मीडियम फ्लेम करके इसको मैं बिल्कुल जो है वो छोड़ दूँगी पकने के लिए, और आधा घंटे तक ये पकता रहेगा, और उसके बाद फिर ये रेडी हो जाएगा। और ये जो ठंडा हो गया था, ये वनीला सिरप मैं इसमें जार में डाल के इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। इसको हम एंड में यूज़ करेंगे, अपने जो ड्रिंक बनाएँगे वो मैं आपको बताऊँगी मैंने कैसे बनाई। यहाँ पे मैंने थोड़ी-सी वेजिटेबल्स ले ली थी, क्योंकि मैं यहाँ पे बीन सैलेड बनाने लगी थी, रेड बीन सैलेड, और उसके लिए मैंने टमाटर ले लिए थे और प्याज़ ले लिया था, उसको मैं बारीक-बारीक कट करूँगी, और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे मैं किस तरीके से वो बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने पैन ले लिया था, और इसमें थोड़ी-सा मैंने जो है वो ऑलिव ऑयल डाल दिया, और ऑलिव ऑयल डालने के बाद जो प्याज मैंने कट किया था वो मैं डाल दूँगी। इसको हम लोगों ने ब्राउन नहीं करना, इसको बस जस्ट ट्रांसपेरेंट सा करना है, और ट्रांसपेरेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं, बस जस्ट सॉफ्ट हो जाए तो उसमें बाद में हम बाकी की सारी चीज़ें डाल देंगे। बीन्स भी डाल दूँगी मैं रेड किडनी बीन्स का कैन ले लिया था, और बेक बीन्स जो मिलते हैं उसका कैन ले लिया था, और वो दोनों मैं इसमें डाल दूँगी, और उसके बाद फिर बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करती जाऊँगी जो मैंने कट किया था आपके सामने। टमाटर भी डाल दूँगी इसमें, और हरा धनिया, और फिर इसमें मैं थोड़ी सी अजवाइन डालूँगी, और चाट मसाला, नमक, ये सारी चीज़ें डाल के, और एंड में जो होगी वो इमली की चटनी मैंने बनाना आपके साथ शेयर की हुई है, वो मैंने फ्रिज में रखी हुई है, तो वो मैं जब इस तरह की कोई चीज़ बनाती हूँ तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है, और ये बहुत मज़े की बनती है। उसके बाद मैं इसमें लेट्स जो रैप होगा वो उसके अंदर इसको डाल के वो एक लेट्स रैप बन जाता है। मैं कोशिश कर रही हूँ आजकल, मैं डिफरेंट, मैंने आपको बताया लो कार्ब फूड बनाती हूँ, तो उसके साथ ये लेट्स रैप जो है ये बड़ी एक मज़े की चीज़ है। उसमें डिफरेंट किस्म की आप वैरायटी ऐड कर सकते हैं, कभी कोई चाट ऐड कर दी, कभी कबाब ऐड कर दिए, तो बड़े मज़े का जो है वो रैप बन जाता है। तो ये मेरा एक डिश कंप्लीट हो गई थी। यहाँ मैंने फ्रूट कट करने शुरू कर दिए थे, और मैं फ्रूट सैलेड बना रही थी, और ये बहुत ही झटपट सी क्विक सी जो है वो रेसिपी है, मैंने आपके साथ शेयर की हुई है पहले भी शॉर्ट्स पे, और ये मैं दोबारा शेयर कर रही हूँ आपके साथ। मैं मिक्स फ्रूट्स ले लेती हूँ एक बॉल, और उसके बाद चिया सीड्स के 1 स्पून या 2 स्पून वो डाल दें, और उसके बाद जो ऑरेंज टैंग फ्लेवर है वो 1 चम्मच डाल के, और 2 चम्मच जो है वो मैंगो टैंग के डाल देती हूँ टेबल स्पून, और ये इतने मज़े का बनता है, और हाफ़ लेमन भी इसमें ऐड करें तो बड़ा झटपट सा तैयार हो जाती है ये सैलेड, और ये मैं अक्सर बनाती हूँ, और ये बहुत मज़े की बनती है। यहाँ पे मैं अनियन और टोमेटो कट कर रही थी, क्योंकि मैं कढ़ाई बनाने लगी थी, तो ये कढ़ाई बनाने के लिए मैंने बारीक बारीक चॉप कर ली थी अनियन, और वो मैं इसमें डाल दूँगी ऑयल में, ऑलिव ऑयल में, और उसको हल्का सा फ्राई करके जो मैरिनेटेड चिकन होगा वो मैं इसमें डाल दूँगी। अक्सर ये करते हुए मैं जो है वो कुछ ना कुछ सूरह रहमान या कोई तिलावत लगा लेती हूँ किचन में, और अपना काम करती रहती हूँ, तो बड़ा आपको जो है वो एक अच्छा सा माहौल क्रिएट हो जाता है, और सुकून मिलता है। तो कोई ना कोई अल्लाह का कलाम लगा के आप किचन में काम करें तो बड़ा मज़ा आता है। तो मैं भी अक्सर इसी तरह ही करती हूँ, अगर दुआ सो जाती है तो फिर आराम से अपना किचन में आहिस्ता आहिस्ता काम करती रहती हूँ, वो उठी हुई हो तो वो उसकी जो आती हैं वही आवाज़ें काफ़ी होती हैं। एनीवेज़, फिर मेरा ये था, यहाँ पे मैंने चिकन मैरिनेटेड डाल दिया था, उसके बाद फिर उसको मैंने अच्छे से फ्राई किया, और वो जब थोड़ा सा अच्छे से भुन जाए, ये देखिए मैंने कैमरा आगे करके आप लोगों को दिखाने के लिए कि मैंने कितना जो है इसको इस तरह फ्राई किया है। उसके बाद फिर मैं बाकी की चीज़ें इसमें डाल दूँगी, और इसमें मैं फिर इसमें जो थे वो टमाटर ऐड कर दूँगी, और योगर्ट ऐड करूँगी, और बाकी के जो मसाले हैं, पेपरिका पाउडर, क्योंकि मैं लाल मिर्च यूज़ नहीं करती, तो मैं पेपरिका पाउडर ऐड करूँगी, उसकी जगह आप लोग चाहें तो लाल मिर्च यूज़ कर लें, ज़ीरा पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट, और थोड़ी सी ब्लैक पेपर, सॉल्ट, हल्दी, ये सारी चीज़ें डाल के, और मैं इसको बिल्कुल हल्की आंच पे जो है वो मीडियम टू स्लो पे छोड़ दूँगी, और
ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स में फिर ये रेडी हो जाती है। तो ये भी जो थी ये डिश रेडी हो गई थी। और ये खाना जो बनाने का मकसद मेरा ये भी होता है कि उस टाइम तो नहीं खाया जाता अफ्तारी के टाइम, लेकिन ये होता है कि अगर थोड़ा 10 बजे तक भूख लगे तो तब खा लेते हैं, या सहरी में काम आ जाता है। तो मेरी कोशिश होती है कि कोई ना कोई सालन वगैरह थोड़ा सा बना लिया जाए जो काम आ जाता है। यहाँ पे मैं ये लेट्स रैप जो मैंने आपको बताया था बीन्स के साथ मैं रेडी कर रही थी। मैंने जो रेड बीन सैलेड बनाई थी वो मैंने इसमें डाली, और उसके बाद फिर मैं इस पे जो है वो जो पापड़ मिलते हैं, ये जो समोसा रोल की पट्टियाँ मिलती हैं उसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो वो पापड़ से बन जाते हैं, उसके बाद वो मैं ऊपर से डाल देती हूँ और थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर लें। तो ये जो है वो रेडी हो जाती है और ये बहुत मज़े का बनता है। ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जो डेट्स हैं ये मैं प्लेट में निकाल के रख रही थी, और मैं अक्सर जो है डेट्स में जो है ये काजू या बादाम डाल के रख देती हूँ, ताकि खाने के टाइम अफ्तारी के टाइम जो है वो आप सीधा जो है एक पूरा फुल ग्रैब करें और खा लें। यहाँ पे जिसका इंतज़ार था हमें, जो ड्रिंक वो मैं लेके आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने ब्लूबेरीज़ ले ली थी, पुदीना ले लिया था, और उनको मैंने थोड़ा-थोड़ा डाल के ग्लासेस में, और उसके बाद मैं उसको क्रश कर दूँगी। आप कोई भी स्पून ले लें, कोई भी चीज़ ले लें उसकी मदद से उसको अच्छे से जो है वो क्रश कर लें। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आइस ले ली थी, ज़्यादा सारी आइस इसमें डाल दें, और आइस डालने के बाद वो जो वनीला सिरप मैंने बनाया था जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था पहले, वो मैं इसमें डाल दूँगी। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप लोगों को ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप लोग ज़्यादा ऐड कर दीजिए। और उसके बाद फिर ये सेवन अप मैं डाल दूँगी। सेवन अप मैंने उसी टाइम डाल दिया आप लोगों को दिखाने के लिए, अदरवाइज़ ये सर्विंग के टाइम ही डालें तो ये ज़्यादा ठीक रहती है। और ये बहुत मज़े का यम्मी बना था ड्रिंक, और ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे जो था अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी इफ्तारी रेडी हो गई थी और मैंने सेटअप कर लिया था। आप लोगों को उम्मीद है कि मेरी वीडियोस अच्छी लगी होंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।